राजधानी भोपाल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हाल ही में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस भी निकाला था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि शहर में कोई भी आपराधिक घटना हो, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम देगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल पुलिस समेत मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी भी जो है इस बैठक में शामिल थे। जो है आरोपियों के खिलाफ कड़े से कड़े जो है निर्देश दिए गए हैं कार्रवाई करने के, और हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर। सर, बैठक में क्या निर्देश मिले हैं और किस तरह से आगे जो है कार्रवाई देखने को मिली? खासतौर पे कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे और कोई घटना होती है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसको लेकर के कड़े निर्देश दिए गए। अब भोपाल में भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी जो कुछ वीडियो जो मारपीट के वायरल हुए थे उसमें तत्काल पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की थी। अभी अगर हम देखें तो भोपाल में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है। लगभग हर कोई भी जो गैंग सक्रिय थे पुलिस ने उनका खात्मा किया है, पूरी तरीके से उन्हें निष्क्रिय कर दिया है कड़ी कार्रवाइयों के माध्यम से। और लगातार अगर हम कानून व्यवस्था के मद्देनजर भी देखें तो समान तौर पर अगर नवंबर तक की हम समीक्षा करें खास तौर पर, तो लगभग औसतन 18 से 20 बलवा के मामले दर्ज होते थे यहाँ पर, और इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो ऐसे मामले 4 हैं। तो खासतौर पे ऐसे मामलों में भी काफ़ी कमी आई है। यह संयोगिक तौर पे भी पिछले 2-3 दिनों में कुछ वीडियो जारी होने से, जिसे लगातार एक क्रम में होने से इनकी संवेदनशीलता बढ़ गई। बहरहाल पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस पूरी तरह से संवेदनशील है। जहाँ तक कल की बैठक की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से अपराधों में अगर कोई घटना होती है कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, कानून व्यवस्था की जो स्थिति हो उसको उच्चतम स्तर पर रखा जाए। और बहरहाल पुलिस इसको लेकर के इस संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ पुलिस पूरी तरीके से तत्परता से काम कर रही है। सर, कई बार देखने को मिलता है कि कुछ पुराने वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर जारी कर दिए जाते हैं, और कहने की पैनिक की स्थिति फिर बनती है कि जो है अपराध है और इस तरह की, लेकिन कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी जो है निगरानी रखने की जरूरत है। कई बार देखा गया है कि अपराधी ऐसे मामलों का, ऐसे अवसरों का फायदा उठाते हैं और अपने फॉलोअर और लाइक्स बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसी परिस्थितियों में कुछ होते हैं, और हमारा जो व्यवस्था कई बार उसका एक टूल बन जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो कई लगभग बरसों पुराने एक मामले को अभी अचानक किसी ने किया कि कोई मारपीट का मामला था। इसी तरह एक और मामले में जिसमें 3 साल पुराना झगड़ा था वो आया। तो कई बार ऐसे अवसरों पर चूंकि संवेदनशील अगर 1-2 कोई वीडियो खास तरीके के आए मारपीट के, और उस कड़ी में कोई पुराने वीडियो भी जारी कर देता है, तो कई बार हम उसे जांच नहीं करते हैं। समान तौर पे सोशल मीडिया में उसको नहीं देखा जाता कि कब का वीडियो है या उसकी संवेदनशीलता कितनी है, कार्रवाई हुई है कि नहीं। हम अचानक उसको उसी क्रम में बढ़ा देते हैं। तो इसी खास तौर पर हम देखते हैं कि कई अपराधी अपने पहचान बढ़ाने के लिए या कई बार अपने फॉलोअर्स, लाइक्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे अवसरों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जहां तक पुलिस कार्रवाई की बात है, पुलिस ने बड़ी ही सख्ती से लगातार कार्रवाई की है। यहाँ अगर पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाएं भी हुई थी, आप देखेंगे कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने सभी आरोपियों को न सिर्फ पकड़ा, उस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। कानून व्यवस्था संबंधी को लेकर के पुलिस तत्परता से लगातार काम कर रही है, और लगातार पुलिस की कार्रवाई से, जैसा मैंने बताया कि एक मतलब 1/4 तक कमी आई है। खासतौर पे जो भीड़ भाड़ भरे इलाकों में बलवा जैसी जो घटनाएं होती थी, जो 18-20 के मुकाबले 4 तक आ गई हैं, तो इसमें काफ़ी गुणात्मक कमी आई है। तो खासतौर पे पुलिस लगातार सक्रिय है, और जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कड़े निर्देश दिए, उनके मंशा के अनुरूप लगातार सक्रियता से काम कर रही है। अच्छा, सुनने वाला भोपाल पुलिस बदमाशों की कुंडली भी जो थाना स्तर पर जो है तैयार कर रही है, डोजियर भरवाए जाएंगे, जिला बदर की कार्रवाइयां भी जो है पहले देखने को मिली हैं। पुराने जो रिकॉर्ड हैं, जो जेल से छूटकर जो अपराधी आ रहे हैं, तो उन पे भी निगरानी रखी जा रही है कि छूट के आने का जो है फिर से वो अपराधी घटनाओं में ना लिप्त। अभी इसको ध्यान रखते हुए पुलिस ने अपने देखा होगा परसों लगभग 150 बदमाशों को गिरफ्तार किया जो वारंटी थे खास तौर पे। इसी तरह अलग अलग जगहों पे इनकी अलग अलग परेड, इनकी खासतौर पे इनके डोजर भरे जा रहे हैं, इन पे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो जेल रिहाई है उसको चेकिंग किया जा रहा है। पुलिस लगातार सक्रिय है, अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, और किसी भी तरीके का कोई भी अपराधी हो
अगर कहीं भी वो कानून को तोड़ने की अगर जरूरत करता है, कानून को तोड़ने की अगर कहीं भी हिमाकत करता है, कोशिश करता है, तो पुलिस बड़ी ही कठोरता से उससे लगातार पेश आएगी। बदमाशों में खौफ भी रहे तो इसको लेकर भी पुलिस लगातार जुलूस भी जो है सड़कों पर बदमाशों का निकाल रही है और तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। जिस तरह से वीडियो आता है उसके कुछ घंटे बाद जो है आरोपी पकड़ाए जाते हैं, उसके बाद कार्रवाइयां भी देखने को मिलती हैं। कुछ घटनाएं बड़ी स्थानीय तौर पर होती हैं, जैसे पार्किंग का विवाद हुआ और पड़ोसी ने कहीं कोई घटना कर दी और इस तरह के छोटे छोटे घटनाएं। लेकिन उस पर कई बार हम देखते हैं एक सामान्य मानवीय स्वभाव है कि घटना को हम देखते हैं और जब उसका वीडियो देखते हैं तो शायद उसको हम ज़्यादा संवेदनशीलता से अनुभव करते हैं और इससे उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं है, ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं पुलिस उसका वीडियो हो या ना हो उतनी ही संवेदनशीलता से काम करती है। लेकिन कई बार वीडियो आने के कारण और खास तौर पर अगर 2-3 दिनों के अंतराल में ऐसी घटनाओं के वीडियो वायरल होते हैं तो इससे घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। हालांकि पुलिस वीडियो न होने पर भी कार्रवाई उतनी ही करती है, लेकिन कई बार हमें ऐसा आभास होता है कि शायद इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम पूरा इस साल के अगर हम आईपीसी की घटनाओं को भी देखें, अभी हम 15 नवंबर तक की घटनाओं का हम लोग ने आकलन किया, इसमें लगातार घटनाओं में कमी आई है। अगर पूरे अगर मामलों को भी देखें, जबकि अगर हम देखें तो किसी भी शहर में आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, सामान्य तौर पर भी देखेंगे एक कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य भी रहे तो उस परिवेश में कुछ कमी कुछ वृद्धि होगी ही। लेकिन उसके बावजूद अगर अपराधों में कमी आ रही है तो इस बात को दिखाती है कि पुलिस की सक्रियता है, लोगों का पर्याप्त कानून व्यवस्था में एक गंभीर आस्था है, उच्चतम स्तर की आस्था है। बहरहाल ये घटनाएं जो एक दो हुई, पुलिस ने उस पर कठोरता से कार्रवाई सुनिश्चित की है और कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस तरह सिस्टम लागू हुआ है उसके बाद से ही जो है अपराधों में कमी रही है, कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्ड सुधरा है। लगभग आप देखेंगे तो 400 से ज़्यादा हिस्ट्री शीट और गुंडा फाइलें खुली हैं। बहुत सारे अपराधियों को निगरानी में लाया गया है, उन पर लगातार कड़े निगरानी के तौर पर लाया गया है। ऐसे अपराधों की कुंडली बनाई गई है। इन पे आप देखेंगे आज के दिन में कोई भी ऐसा आपराधिक गैंग सक्रिय नहीं है जिसका लोग जानते भी हों या जिसका कोई अस्तित्व हो। खासतौर पे इतने बड़े शहर में ऐसा ना होना एक पुलिस की उपलब्धि है कि खासतौर पे कोई भी ऐसा आपराधिक गैंग नहीं है। जो भी घटनाएं अगर कभी होती भी हैं तो स्थानीय तौर पर छिटपुट तौर पर कोई स्थानीय तत्कालिक परिस्थितियों से उपजे होते हैं। और अगर कोई घटना हो भी जाती है तो आपने गौर किया होगा कि कुछ ही समय के अंदर, कुछ अंतराल के अंदर, कुछ क्षण के अंदर पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है और घटनाओं को लगातार निष्प्रभावी करती है, उन पर कड़ी कार्रवाई करती है। बल्कि पुलिस की सक्रियता से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि कई घटनाएं जो बड़ा रूप ले सकती थी, पुलिस की तत्कालिक सक्रियता से वो घटनाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। अभी 5 वर्ष की बच्ची का एक व्यक्ति ने हेरात में हबीबगंज क्षेत्र में किडनैपिंग कर लिया, अपहरण कर लिया और उसकी मंशा ठीक नहीं थी, वो अपहरण करके लेकर चला गया। उसकी जो कोशिश थी वो दूसरे शहर में लेने के लिए लगातार उसको लेकर के वहां से भागना पाया गया। पुलिस ने रात भर घेराबंदी की, लगभग 500 से ज़्यादा कैमरों को खंगाला। सारे अधिकारी लगभग वरिष्ठ से लेकर सभी हमारे ग्राउंड स्तर के जितने भी जमीनी स्तर के अधिकारी हैं लगातार सक्रिय रहे और लगभग सुबह 5 बजे के आसपास आरोपी को दबोच लिया गया और बच्ची को बचा लिया गया। तो खास तौर पर ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो शायद बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं आती हैं, लेकिन उसके पीछे पुलिस की एक अविरल, एक लगातार कठोर मेहनत और कोशिश होती है और पुलिस की सक्रियता से ऐसे कई अपराध टल जाते हैं जो शायद उस तरह प्रकाश में नहीं आ पाते। बहरहाल कानून व्यवस्था को लेकर के खासतौर पे साथ साथ में अपराधों को कानून व्यवस्था के साथ साथ अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर के पुलिस बड़ी तत्परता से, बड़ी ही उच्चतम मापदंडों के अनुसार सक्रिय है और कार्रवाई जारी रहेगी। आखिरी सवाल, साइबर क्राइम, महिलाओं से जुड़े अपराध हैं तो इसको लेकर भी जो है अवेयरनेस जो कैंपेन है वो भोपाल पुलिस चलाती है। साइबर अपराधों में अगर हम देखें तो शायद साइबर अपराधों में जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ा है रिकवरी का, अपराधियों को पकड़ने का, अगर हम आंकड़ों को देखें जो उपलब्ध आंकड़े हैं खासतौर पे उसमें सबसे ज़्यादा देश में जिन जिलों में सबसे ज़्यादा जो रिकवरी होती होगी साइबर खासतौर पे अपराधों में, उसमें भोपाल है, जिसमें उच्चतम स्तर के काफ़ी ज़्यादा जो बाकी जगह पे 0.234% तक है सामान्य तौर पे, यहाँ 8% से ज़्यादा का रिकवरी है। खासतौर पे ऐसे जो बड़े अपराध होते हैं, चूँकि इसका स्वरूप काफ़ी बड़ा है, इसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा अपराधों का, उसमें राशि काफ़ी बड़ी है और अपराधियों की कई बार कई अज्ञात कई पर्दों के पीछे होते हैं, पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन पुलिस ने ऐसे हर गैंग तक भी पहुंचने की कोशिश की है और अधिकांश मामलों में सफल भी रही है। बहरहाल साइबर क्राइम को लेकर के पुलिस ने जागरूकता भी बढ़ाई है, चाहे सेल्फ क्लिक के माध्यम से, चाहे जगह जगह जागरूकता अभियान से, स्कूल कॉलेज में जा करके। उसके कारण भी कुछ इस तरह की घटनाओं में खासतौर पे कार्रवाइयों का असर ज़्यादा हुआ है
और दूसरी घटनाओं में भी पुलिस लगातार सक्रिय रही है, जिसके कारण अगर हम कुल अपराधों की संख्या देखें भोपाल में तो उसमें कमी देखी गई है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र जी। जिस तरह से जो है हाल में भोपाल में जो है कुछ बदमाशों के जो है वीडियो जारी हुए हैं और उसके बाद जो है तुरंत कार्रवाई में जो है भोपाल पुलिस के द्वारा देखने को मिली है। फिलहाल जो है भोपाल पुलिस जो है लगातार जिस तरह अपराधों के खिलाफ काम कर रही है और भोपाल पुलिस कमिश्नर का भी साफ तौर से कहना है जो भी अपराधी होगा उनके खिलाफ जो है भोपाल पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल।